अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ लीनियर इक्वेशंस की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। अब फर्दर जो है लीनियर इक्वेशन से रेलिवेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास हैं डेली लाइफ से, जो आपके रिजेंबल्स करती हैं एग्जांपल्स, वो हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें आपके पास है अ मोटरिस्ट ड्राइवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर फॉर द 3 hours, 3 hours, and then increase the speeds of 20 kilometers per hour for the next 2 hours. If the total distance traveled in the 5 hours is 440 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। यहाँ पे उसने कहा कि एक मोटर से आपके पास जो है मोटरवे ड्राइवर जो है उसकी जो स्पीड है वो एक्स स्पीड है, यानी कि उसने यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम आपको दे दिया हुआ है, लेकिन स्पीड जो है उसने सपोज की हुई है वो अननोन आपके पास है, एक्स किलोमीटर आर दी है फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स के पे। उस टोटल जो आपके पास उसने आवर्स दिए हुए हैं वो आपके पास कितने हैं, 5 आवर्स दिए हुए हैं। और 5 आवर्स में जो फर्स्ट आपके पास 3 आवर्स हैं, फर्स्ट 3 आवर्स हैं, उसके अंदर उसकी जो स्पीड उसने दी हुई है वो आपको उसने एक्स दे दी है कि एक्स किलोमीटर पर आवर वो जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। और एक्स अब आपके पास क्या है, अननोन है। जो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट 3 आवर्स में जो उसकी स्पीड है वो आपके पास कितनी है। वो अब ये कह रहा है कि अगर एंड देन द इंक्रीज द स्पीड्स स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। टोटल आवर्स आपके पास कितने थे, 5 आवर्स थे। जो उसमें से 3 आवर्स हैं उसमें उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर है। नेक्स्ट 2 आवर्स जो आपके पास हैं उसमें वो अगर वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो बढ़ा दी जाए। इफ द टोटल, और उसमें वो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलो आवर्स में, तो वो हमारे पास कितने हैं, 440 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो टोटल 5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। हमने एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल 5 आवर्स में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना कवर हो रहा है। वो आपके पास कितना है, 440 हो रहा है। और 2 आवर्स में आपके पास डिस्टेंस कितना है, और 3 आवर्स में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, आपके पास वो डिस्टेंस आता है। वो हमें कब पता होगा, जब हमें जो पहले फर्स्ट 3 आवर्स हैं उसकी जो स्पीड है वो हमें पता हो कितनी है, और यहाँ पे जो फर्स्ट 3 आवर्स हैं उसकी स्पीड जो कैलकुलेट की गई उन्होंने हमें दी हुई है वो एक्स दी हुई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है कि हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया है, वो हमारे पास कितना दिया गया है, 440 किलोमीटर दिया गया है। स्पीड ऑफ द मोटर्स आपके पास जो है मोटर की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर हमारे पास दी गई है। और जिस तरह हमें पता है कि हम लोगों ने डिस्टेंस हमारे पास स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम आप करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी क्या है कि हमें डिस्टेंस दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस वो हमारे पास कितना कवर करता है। तो स्पीड का जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है। अब हमारे पास जो आवर्स दिए गए हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3 आवर्स हैं, उसमें उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, एक्स है। तो जो फर्स्ट 3 है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, एक्स के साथ कर देंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास उसका टाइम दिया गया है वो हमारे पास कितना है, 20। उसने कहा है कि 20 किलोमीटर आवर पर आवर जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 2 आवर्स में वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। तो वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्पीड हमारे पास जो दी गई है, फर्स्ट 3 आवर्स की स्पीड है वो हमारे पास कितनी है कि वो हमारे पास x किलोमीटर है। तो जब 20 उसमें इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x+20 है। और जो ये x+20 आपके पास स्पीड बन रही है ये कितनी है, नेक्स्ट 2 आवर्स जो है उसकी स्पीड आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस इंटू आपके पास x+20 इज इक्वल टू 440। 440 हमारे पास क्या है, उसका टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल जो वैल्यू आपके पास दी गई है वो हमारे पास क्या है, 440 है। अब हमने क्या करना है, 3x प्लस आपके पास 2x प्लस आपके पास 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, 2 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। इसको हमने x वाली वैल्यूज को कंबाइन किया, आपके पास 5x हो जाएगा, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 440 हो जाएगा। अब 40 जो है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और 440 भी है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एडिशन है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है। तो 5x इज इक्वल टू 400 आपके पास आ जाएगा। 5 को डिवाइड करोगे तो x की स्पीड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। यानी कि उसकी जो आपके पास स्टार्टिंग स्पीड है फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर
पर जो उस ड्राइवर आपके पास जो मोटराइज ड्राइवर की स्पीड है वो हमारे पास क्या है पर आवर जो है फर्स्ट 3 आवर्स की 80 किलोमीटर पर आवर्स है। नेक्स्ट 2 आवर्स में क्या है कि वो आपके पास इंक्रीज हो जाती है 20 टाइम, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 20, और x की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकाली हुई है 80 निकाली है, तो वो आप क्या कर दोगे 80 प्लस 20 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट 3 आवर्स में जो उसकी स्पीड है वो 80 है और नेक्स्ट 2 आवर्स में जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास क्या है 100 किलोमीटर पर आवर्स है। और इसमें वो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास कवर कर रही है वो 440 जो है वो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास इसको कवर कर रही है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें उसने दिया गया है कि आ टीवी सेट इज सोल्ड फॉर द 15,000, कि एक टीवी सेट आपके पास जो दिया गया है यानी कि सेट ऑफ वो आपके पास कितना है 15,000 में जो है वो सोल्ड होता है। द क्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट, यानी कि उसको जो प्रॉफिट होता है कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है जितने का उसने खरीदा है उसका 1/3 जो फीसद है वो उसकी जो है वो उसका प्रॉफिट है। व्हाट आर द कॉस्ट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, कि उसका कॉस्ट प्रॉफिट कितना है आपके हमारे पास, व्हाट इज द कॉस्ट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, कि उसकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है और उसकी जो ग्रॉस प्राइस है यानी कि जितने का उसने उसको जितने भी से उसमें प्रॉफिट रख के उसने उसको सेल किया है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास कितना बनता है। एक टीवी सेट है उसकी जो उसने प्राइस आपके पास है उसको सोल्ड किया है बेचा है उसने, वो हमारे पास कितने का बेचा है उसने 15,000 का जो है उसको सेल किया है। द क्रॉस प्रॉफिट जो उसका प्रॉफिट आपके पास आ रहा है वो हमारे पास कितना है 1/3 ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जितनी की उसके ऊपर कॉस्ट उसकी आई थी उस कॉस्ट का वो कितना है 1/3% जो है वो उसके में आप उसमें प्रॉफिट लेता है। व्हाट आर द कॉस्ट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें वो पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन जो अब इसमें अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो गिवन चीज आपके पास है वो आपके पास क्या है कि उसकी प्राइस दी गई है, सेल प्राइस की जितने का उसने उसको बेचा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000 रुपया। कॉस्ट प्राइस जितने का उसने खरीदा होगा वो हमने फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो उसका प्रॉफिट है कि उसका प्रॉफिट कितने परसेंट आपके पास आ रहा है वो हम लोगों ने जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि उसकी जो सेल प्राइस है कि जितने का उसने सेल किया है वो हमारे पास कितनी है 15,000 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है अननोन है, हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास कितना है 1/3 ऑफ द कॉस्ट, कि जितनी हमने उसकी कॉस्ट प्राइस ही उसका जो है वो हमारे पास 1/3 हिस्सा जो है वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये आपके पास क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स हम कर देंगे। अब हमें पता है कि सेल प्राइस जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस जितने का वो खरीदा जाए प्लस उसका ग्रॉस प्रॉफिट जितना होता है उसके इक्वल आपके पास होती है। एक्स है आपके पास, यहाँ पे हमने के लिए है सेल प्राइस कितनी है 15 है, एक्स हमारे पास हो जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस सपोज हमने की है कि हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1/3 है। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से किया 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4/3 इंटू आपके पास जो है वो एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या है 4/3 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या है एक्स जो है एक्स हमारे पास अननोन दिया गया, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। एक्स को जो है वो हम सेपरेट कर देंगे तो ये दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म को इधर लेके आए हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आपके पास होगा तो ये आपके पास अगर डबल डिवीजन में लेके जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म जो है ये आपके पास इनवर्स हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/4 आपके पास हो जाएगा। 15,000 के साथ जो 3 है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब 15 को जो है वो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है
आपके पास यहाँ पे 15,000 दिया गया। 15,000 जो है इसको हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 15 के टेबल में आपके पास 3 टाइम क्या आता है, 45। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 45,000 आपके पास हो जाएगा। 45,000 को जो है वो आपने 3 पे डिवाइड करना है, उसके 4 पे आपने डिवाइड करना है। जब इसको हमने 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 11 पॉइंट आपके पास 11.25 to 50 आपके पास ये रुपीज आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास 45,000 हुआ है, उसको हमने डिवाइड किया तो एक्स का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई है वो हमारे पास कितनी आई दी गई है, यहाँ पे आपके पास जो दिया गया 11,250 जो है उसकी क्रॉस प्राइस जो है हमें दी गई है। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दिया गया था उसका 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आपके पास आती है उसको आपने 3 के साथ 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपके पास जो उसका था कि हमारे पास एक्स की वैल्यू गई थी उसका 3% हमने करना था। अगर 1 को अंदर रखे हम डिवाइड करें हम 3 के साथ तो वो हमारे पास क्या बनता है, 0.33% आपके पास बन जाता है। तो यहाँ पे 11 पॉइंट आपके पास 250 जो दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करो 0.333 के साथ, तो जो वैल्यू आपके पास बनती है वो ये आपके पास हो जाएगा 3746.25 समथिंग आपके पास इसका आंसर आएगा। तो वो 25 और जो है उसको हम राउंड अबाउट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3750 जो है वो उसका आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि टीवी सेट जो है, एक टीवी सेट आपके पास दिया गया है, उसकी जो प्राइस दी गई है कि जितने में वो सेल किया गया है, यानी कि उस टीवी सेट को हमने बेचा है, कि वो सेल किया है वो हमने कितना किया है, 15,000 के अंदर किया है। द ग्रॉस प्रॉफिट, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का हमने खरीदा है उसका जो है वो 3% हिस्सा, यानी कि उसके अंदर प्लस कर दें, इतनी हमें जो है उसका प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट उसका हमारे पास हुआ है। तो उसने पूछा व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ पे हमें जो गिवन थिंग्स हैं वो हमारे पास क्या दिया गया, कि गिवन जो हमारे पास दी गई है उसकी सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है, वो हमारे पास अननोन है, उसको हमने एक्स ले लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यों होगा, क्योंकि उसकी उसने ये कहा है कि 1/3 ओवर कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस का है वो 1/3 हिस्सा हमारे पास जो दिया गया है वो उसका आपके पास क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एज वी नो दैट सेल प्राइस जो है वो आपके पास क्या है, 15,000 है, क्रॉस प्राइस जो आपके पास है वो एक्स है, और जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास है। अगर हम उसकी सपोज, अब यहाँ पे दो हमारे पास जो एक्स है वो अननोन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक्स जो है उसको सपोज कर लेंगे, लेट हमने कर लिया है 1 है। अगर हमारे पास उसकी प्राइस जो है वो हमारे पास 1 दी जाए, 15,000 इज इक्वल टू आपके पास 1 प्लस ओवर आपके पास क्या, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब इसको हमने एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, 3। 1 के नीचे जो है वो अब आपके पास क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, आपके पास 3 के साथ 3 टाइम्स आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 15,000 आपके पास हो जाएगा। अब 4/3 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 15 के नीचे आपके पास आ जाएगा, डबल डिवीजन में आपके पास वैल्यूज हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आपके पास चला जाएगा, ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। एलसीएम लिया हमारे पास 4, उसका 4 जो है एलसीएम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 45,000। 45,000 को जो है वो 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 11,250 आपके पास आता है। अब ये जो 11,250 आया है ये हमारे पास क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है। इस x की वैल्यू को जो है वो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 के साथ हमने उसका डिवाइड किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3750 हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस जितने का उन्होंने खरीदा था वो हमारे पास क्या था, 11,250 था, और जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पास क्या है, 37 हमारे पास 50 जो है उसको उसका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसने उसका 3 गुना जो है वो उसका प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 1/3 जो है
वो 1/3% जो है उसने उसका प्रॉफिट, उसकी प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस का हमारे पास है उसका उसने प्रॉफिट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास दिया गया है, द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन द रिटेल प्राइस, यानी कि उसकी जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर जो है उसकी सेल प्राइस जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे पास कितना है 18% चार्ज होता है। बिफोर चार्जिंग यानी कि उसका टैक्स लगाने से पहले एक्सक्लूडिंग द सेल टैक्स, इफ द रिटेल प्राइस इज इंक्लूसिव द सेल प्राइस, यानी कि उसकी उसमें से जो उसकी रिटेल प्राइस है उसमें से अगर उसका सेल टैक्स जो है 295 वो उसमें से इंक्लूसिव कर दिया जाए। एक्सक्लूसिव के कोई चीज जो है वो बाहर निकालना, इंक्लूसिव जो है उसको ऐड करना। कैलकुलेट द सेल टैक्स, आपने जो उसका सेल टैक्स दिया गया उसको जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। इंक्लूड एक्सक्लूसिव जो है वो आपके पास जो है वो इंक्लूडिव से आपके पास आ रहा है कि एक्सक्लूड करना कोई चीज जो है वो अखज करना निकालना। इंक्लूसिव यानी कि ऐड करना, उसमें एडिशन आपके पास आएगा। यहाँ पे उसने कहा है कि द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन द रिटेल प्राइस, यानी कि जो उसकी रिटेल प्राइस ओरिजिनल प्राइस दी गई है उसके ऊपर जो उसका सेल टैक्स है वो आपके पास कितना है 18% चार्ज किया गया। बिफोर चार्जिंग यानी कि उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करने से पहले जो है उसकी प्राइस एक्सक्लूसिव प्राइस सेल टैक्स जो है, इफ द रिटेल प्राइस इंक्लूसिव द सेल टैक्स इज 295, जो उसकी आपके पास रिटेल प्राइस है इंक्लूसिव द सेल टैक्स वो हमारे पास क्या है 295 है। कैलकुलेट द सेल टैक्स, जितनी उसका जो सेल टैक्स है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास कितना बनता है। अब यहाँ पे उसकी सेल प्राइस भी पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आपके पास क्या लेट सोल्यूशन क्या दिए गया है कि लेट था आपके पास जो है वो आपके पास सेल प्राइस विदाउट द टैक्स, यानी कि उसके रिटेल आपके पास जो है वो टैक्स के बगैर जो उसका सेल टैक्स ऐड किए बगैर जो उसकी प्राइस है वो हमारे पास क्या है एक्स है। रिटेल प्राइस हमारे पास जो उसने रिटेल दिया गया है वो आपके पास क्या है 295 दिया गया है। नेक्स्ट उसने कहा है कि सेल प्राइस प्लस आपके पास क्या है 18% ऑफ द सेल प्राइस, यानी कि उसका टैक्स सेल प्राइस फर्स्ट उसकी सेल प्राइस हमारे पास कितनी दी गई है और 18% जो उसका टैक्स है वो ऐड करके जो उसकी सेल प्राइस बनेगी वो आपके पास कितनी आएगी। विदाउट सेल यानी कि टैक्स जो उसकी प्राइस है वो हमने हमारे पास क्या एक्स है और सेल प्राइस जब उसके ऐड करेंगे 18% तो वो 18% मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास हो जाएगा। तो ये वैल्यू उसके बन जाएगी 295 एक्स प्लस आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास। परसेंटेज जो है इसका हमारे पास क्या 100 हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18/100 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस दी गई है वो हमारे पास क्या एक्स जो है वो 2 दफा दिया गया है, जिस तरह से पीछे हमने सपोज किया था कि उसकी प्राइस अगर जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि सेल प्राइस उसके आपके पास क्या एक्स है तो वो हम क्या करेंगे 18/100 प्लस आपके पास जो है वो एक्स हम कर देंगे। 100 टाइम इस पे जाता है हमारे पास क्या हो जाएगा 18 प्लस आपके पास 100/100 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी एक्स की वो आपके पास क्या है 295 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास 118 डिवाइडेड बाय 100 है। ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा और वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी चेंज आपके पास हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया है 100 295 आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 100 है कि 100 295 जो वैल्यू दी गई है इसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 29,500 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब 29,500 है उसको डिवाइड हमने कर देना है 118 के साथ। जब इसको 118 के साथ हम डिवाइड करेंगे 29,500 को तो हमारे पास दोनों जो है बोथ आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल, उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 250 टाइम जो है ये आपके पास खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्स की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 295। हमारे पास उसकी सेल प्राइस जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है 295 आ रही है और जो उसका सेल टैक्स आपके पास बन रहा है 18%।
18% के हिसाब से जो उसका सेल टैक्स बन रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 118 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास उसका वो सेल टैक्स बन रहा है। और जो उसकी प्राइस आपके पास जो है वो आफ्टर टैक्स इनके इंक्लूडिंग आपके पास इनके विदाउट टैक्स जो आपके पास उसकी प्राइस बन रही है वो हमारे पास क्या है 250 आ रही है। और यानी कि 295 जो उसकी आपके पास प्राइस है वो आपके पास क्या है उसका टैक्स जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसकी रिटेल प्राइस जो बनती थी वो 295 थी। और सेल प्राइस विदाउट द सेल टैक्स यानी कि उसकी जो सेल प्राइस है विदाउट सेल टैक्स जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या उसकी आ रही है 290, आपके पास 250 रुपीज बन रही है। विद द सेल टैक्स जो उसकी रिटेल प्राइस है वो आपके पास जो है वो 295 है। और जो उसकी प्राइस आपके पास विदाउट द सेल टैक्स है वो हमारे पास क्या आई है 250 रुपीज आपके पास उसकी प्राइस आई है। यहाँ पे उसने दी हुई है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, कि इसकी जो डॉटर की एज है उसकी बेटी की जो उम्र है उससे जो है इस टाइम जो मौजूदा आपके पास दी गई है कि अगर उसकी बेटी की जो है वो एज जो है वो एक्स है तो फादर की एज जो है वो आपके पास क्या दी जाएगी 3x दी जाएगी। उसने कहा है कि यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर के फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है ऑफ इस डॉटर एज के उसकी बेटी से 3 गुना जो है वो ज्यादा है। बट आफ्टर द 22 ईयर्स लेकिन 22 साल के बाद द सोल्यूशन विल बी द ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर के उसके फादर की जो एज है वो उससे सिर्फ 2 गुना रह जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं फादर की और डॉटर की वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या है। पहले उसने जो कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर हमारे पास यानी कि उसकी जो बेटी की उम्र है बाप की उम्र जो है वो उस बेटी की उम्र से 3 गुना जो है वो हमारे पास क्या है ज्यादा है। लेकिन वो कह रहा है कि 22 साल के बाद जो 22 साल के बाद जो उसकी फादर की एज है विल बी द ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर, कि उसकी जो फादर की एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी 2 गुना रह जाएगी। इस जो मौजूदा टाइम है उस पे जो है उस मौजूदा टाइम के आपके पास जो है बाप की एज जो है वो 3 गुना बेटी से ज्यादा है। लेकिन 22 साल के बाद जो है बाप की एज जो है वो 2 गुना रह जाएगी उसकी बेटी की एज से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि इस मौजूदा टाइम पे जो है वो उसकी एजेस बेटी की भी और बाप की भी जो है वो कितने टाइम्स है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या है। अब सपोज यहाँ पे हमने किया है कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या है डॉटर एज है। और फर्स्ट उसने कंडीशन क्या दी थी कि मौजूदा वक्त पे जो है बाप की एज जो है वो हमारे पास क्या है बेटी की एज से 3 गुना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज आपके पास क्या हो जाएगा 3x, आपके पास उसकी फादर की एज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास है द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज x ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज आपके पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगी। आफ्टर 22 ईयर्स के 22 साल के बाद द डॉटर एज इज x+22 और द फादर एज आपके पास क्या हो जाएगी 3x+22, आपके पास ये स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट के तहत जो है वो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x जो है वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कि बाप की एज हमारे पास क्या बनेगी और जो बेटी है उसकी हमारे पास एज जो है वो क्या बनेगी एट द प्रेजेंट टाइम, कि इस टाइम पे आपके पास क्या है बेटी की एज क्या है और बाप की एज जो है वो हमारे पास क्या है। आपके पास जो इक्वेशंस बनी है वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है कि आपके पास जो उसकी कंडीशन के तहत आपके पास आई है वो आपके पास क्या है 3x+22 इज इक्वल टू 2 आपके पास इंटू x+22, ये आपके पास उसकी एजेस हो जाएंगी। कि उसकी इसमें ये क्या है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 गुना है, तो वो हमारे पास क्या होगा 3x+22 आपके पास होगी कि 22 साल के बाद। और अगर उसकी यानी कि 22 साल के बाद जो है वो उसकी 2 गुना रह जाए तो वो आपके पास क्या होगा 2 इंटू x+22 आपके पास आ जाएगी। यानी कि 22 साल के बाद जो उसकी एज है वो आपके पास क्या हो जाएगा उसकी 2 गुना है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है लीनियर इक्वेशन वो आपके पास क्या आ जाएगी 3x+22 इज इक्वल टू 2x प्लस आपके पास 44 हो जाएगा।
अब x वाली टर्म्स को हमने सेपरेट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस होगा, x रह जाएगा, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है 44 माइनस 22, 44 में से 22 को आपने माइनस किया तो x की जो एज आ रही है यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर जो आपके पास दी जाएगी वो हमारे पास क्या आ रही है 22 आ रही है। अब हमने कहा है कि प्रेजेंट एज जो है उसके ऊपर जो फादर की एज है वो हमारे पास क्या है डॉटर से जो है वो 3 गुना है, तो मतलब वो हमारे पास क्या थी 3x थी। तो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या आई है 22 आई है। तो फादर की फाइंड आउट करनी है तो वो 3x जो वैल्यू दी गई है उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आपके पास जो है वो 66 ईयर आ जाएगी। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर जो है वो आपके पास क्या दी गई है 22 ईयर्स दी गई है, और प्रेजेंट एज ऑफ द जो फादर है वो आपके पास क्या आ जाएगी 66 ईयर आपके पास बन जाएगी। अगेन से इस प्रॉब्लम को मैं आपके पास कह रही हूँ कि आपके पास जो दी गई है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज, कि मौजूदा टाइम पे जो आपके पास बेटी की एज है उसका 3 गुना जो है वो बाप की एज है, लेकिन 22 साल के बाद जो बेटी की एज होगी उसका जो बाप की एज है वो आपके पास क्या होगा उसका 2 गुना होगा। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, यानी कि इस मौजूदा टाइम पे बाप की जो एज है वो कितनी है और जो बेटी की एज है वो हमारे पास कितनी है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि आपके पास मौजूदा टाइम पे बेटी की उम्र कितनी है और बाप की उम्र जो है वो हमारे पास कितनी है। तो फर्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट दी गई है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज आपके पास 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज। अगर जो बेटी की उम्र है वो हम x लेते हैं तो जो फादर है उसकी उम्र हमारे पास क्या हो जाएगी 3x आपके पास हो जाएगी, ये कंडीशन बन रही है। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसने दिया है कि 22 साल के बाद जो है बेटी की उम्र का जो है वो 2 गुना जो है वो बाप की एज होगी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, अगर जो है वो x प्लस 22 करें यानी कि 22 साल के बाद बेटी की एज क्या होगी x प्लस 22 होगा, और जो आपके पास बाप की एज होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस आपके पास 2 इंटू आपके पास 2 गुना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 22 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमारे पास बनेंगी वो हमारे पास क्या होगी फादर की सिर्फ हमने स्टेटमेंट लेनी है, क्योंकि हमने एज जो है वो फादर की कहा है कि पहले जो मौजूदा टाइम पे 3 गुना है और 22 साल के बाद क्या हो जाएगी वो 2 गुना आपके पास हो जाएगी। तो प्रेजेंट एजेस ऑफ जो फादर है वो हमने लिया है वो हमारे पास क्या है 3x प्लस 22 आपके पास 22 साल के बाद टू जो से मल्टीप्लाई करा हम ये x प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। क्या किया x प्लस 22 को 2 से आपने मल्टीप्लाई कराया है कैसे? यहाँ पे उसकी कंडीशन आपके पास क्या है कि उसने कहा कि फादर की एज आपके पास यहाँ पे उसने दिया आफ्टर 22 ईयर्स विल बी द ओनली ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर, कि 22 साल के बाद जो उसकी एज है वो बेटी से 2 गुना आपके पास हो जाएगी। हमारे पास क्या है कि हमने जो उसकी कंडीशन यहाँ पे ली है कि एज ऑफ द आपके पास जो 22 साल के बाद डॉटर की एज होगी वो आपके पास क्या है x प्लस 22 होगी। अब ये जो x प्लस 22 है इसका जब 2 गुना यानी कि हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी फादर की एज बन जाएगी। तो वो आपके पास इस वजह से जो है वो x प्लस 22 जो है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। मैम ने कुछ नहीं बोला, तुम्हें लग गई। 3x, अब ये कंडीशंस जो यहाँ से बनती हैं इसको हमने रिजॉल्व किया तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 22 आ जाएगी, यानी कि प्रेजेंट एज पे जो डॉटर की एज है वो हमारे पास क्या है 22 दी गई है। अब अगर फादर की एज प्रेजेंट हम लोग फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या होगी 66 आ जाएगी। बट अब अगर आपने जो है वो 20 यहाँ पे लेना है कि अगर 22 ईयर्स के बाद यानी कि 22 साल के बाद जो है वो बेटी की एज क्या होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 आपके पास आ जाएगा। x प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x की आपके पास क्या आई है 22 आई है, x प्लस 22 करोगे तो वो हमारे पास 22 प्लस 22 44 आ जाएगा, यानी कि डॉटर की एज जो है वो 22 साल के बाद क्या होगी 44 होगी। तो फादर की एज जो हमने फाइंड आउट करनी है कि आफ्टर जो है वो उसका क्या होगा 2 गुना आपके पास हो जाएगा। तो वो आपके पास ये क्या होगा, ये जो आपने लिया हुआ है इसकी प्रेजेंट 44 है, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर 22 साल के बाद बाप की उम्र लें तो वो हमारे पास क्या होगी 88, यानी कि उसका 2 गुना, और जो डॉटर की एज होगी वो हमारे पास 44 होगी। लेकिन जो इस टाइम जो प्रेजेंट एजेस हैं प्रेजेंट पे आपके पास जो है वो डॉटर की एज जो है वो आपके पास क्या है 22 है, और जो बाप की एज है वो हमारे पास क्या है 3 गुना है, तो वो हमारे पास कितनी है 66 ईयर्स आपके पास दी गई है।
क्लियर है क्वेश्चन अब? बेटा यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये मैं अटेंडेंस लेके इस क्लास को एंड कर रही हूँ, तो दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें करवाती हूँ आपको।